थोड़ी देर के लिए जब मैं निर्विचार हो भी जाता हूं किसी विधि के माध्यम से, लेकिन पूरी तरह से मन कैसे वहां से विलीन हो जाए और मैं यहां टिका रहूं। ये ओंकार, ये ओम वो तत्व है, अगर मैं इसे एब्जॉर्ब करता हूं तो मैं ज्यादा देर के लिए निर्विचार अवस्था में वही होकर रह सकता हूं। मेरी जड़ें, मेरी फाउंडेशन उस ध्यानपूर्ण अवस्था में इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये मन मेरा कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाता। इसीलिए ये मुझे हरकर स्वयं में मिला लेता है। जब तक मैं हूं तभी तक ओंकार है, जब मैं नहीं हूंगा ओंकार नहीं होगा। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि जब मैं ओंकार सुनता हूँ, नाद सुनता हूँ तो सुनाई दे रहा होता है, फिर अचानक खो जाता है, फिर जब विचार आते हैं तो खत्म हो जाता है, फिर विचार खत्म होते हैं तो फिर ओंकार सुनने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात, एक बात हमें समझनी होगी, ये ओंकार है क्या? इसी को ओम कहा, इसी को ओंकार कहा। जपजी साहब की 11वीं पौड़ी में ओशो समझाते हैं, ये वो ध्वनि है, वो स्वर है, वो शब्द है जिसे सुनते सुनते हम परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। और 13वीं पौड़ी में कहते हैं, इसे शरीर से नहीं सुना जाता, कानों के पीछे एक केंद्री है, भीतर से सुना जाता है। और अंग्रेजी में हरिओम तत्सत प्रवचन में उसे समझाते हैं, हरि का संस्कृत में एक अर्थ है हरने वाला, चोर, और हरिओम तत्सत का मतलब है दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। हरण करने वाला ये ओम, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। और पूरे प्रवचन में समझाते हैं कि जैसे कोई चोर चोरी करता है, ऐसे ही ये ओम, ये ओंकार, ये चुरा लेता है किसको? मन को। मन को चुरा कर दूर करता है और हम प्योर हो जाते हैं। यहाँ हमें चुराता है और अपने भीतर बसा लेता है। कैसे भी समझ लो, काम चोरी का है, क्योंकि ये इसीलिए शायद किसी ने इसे चित चोर भी कहा, क्योंकि अपने भीतर के हमारी आत्मा को चुरा कर अपने भीतर मिला देता है। जब तक हमारी इसके साथ श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेगा। थोड़ा सा करेगा। जैसे वेस्ट में अगर आप नेट को खोजो तो इसे म्यूजिक ऑफ द साइलेंस भी कहते हैं। और म्यूजिक ऑफ द साइलेंस को जब आप सुनोगे तो शांत तो जरूर हो जाओगे, क्योंकि म्यूजिक ही शांत करने वाला है। ये जो म्यूजिक ऑफ साइलेंस है, और एक दूसरा पक्ष भी है कि इसे एक बीमारी के रूप में भी प्रेजेंट कर दिया गया। हम किस भाव से इसे सुनते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं। जब हम इसको भगवत्ता की तरह, अस्तित्व की ध्वनि की तरह, परमात्मा की तरह सुनते हैं तो भीतर से हमारी फीलिंग्स जुड़ती हैं, हमारी भीतर की आत्मा जुड़ती है। और अगर इसे हम केवल सुन रहे हैं बिना अपनी इन्वॉल्वमेंट के अपने भीतर की, तो हमें शांत तो कर देगा, लेकिन परमात्मा के द्वार में हम प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि ध्यान से बहुत सारी परतें खुलती हैं। मैं शांत होता हूँ, ये सबसे पहली परत है कि ध्यान में मेरे विचार रुक जाते हैं और मैं शांति की अनुभूति करता हूँ। लेकिन यही अंत नहीं है। ध्यान परमात्मा को मिलाता नहीं है, परमात्मा बनाता है। भगवत्ता में प्रवेश करके हम भगवत्ता में ही स्थापित हो जाते हैं। और इसके लिए क्या जरूरी है? केवल इसे जानना जरूरी नहीं है,
क्योंकि अगर आप इनडिफरेंट एटीट्यूड से भी से सुन रहे हैं, शांत तो कर देगा जब सुन रहे हो, क्योंकि या ये होगा या विचार होंगे, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। जैसा एक मित्र ने कल मुझसे सवाल किया, विचार का स्रोत क्या है? विचार का स्रोत है मन, और ओंकार का स्रोत क्या है? मेरे भीतर की शून्यता, वो अस्तित्व, वो मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चैतन्यता। अगर मैं मन के तल पर हूं तो अपनी चैतन्यता की घटना को कैसे घटा सकता हूं? और अगर मैं अपनी चैतन्यता के तल पर हूं तो मन है कहां? है ही नहीं। यही कारण है दोनों में से एक चलेगा। लेकिन कभी कभी साधक को दोनों किस तरह से घट सकते हैं? ऊपर की परत पर चैतन्यता की थोड़ा नाच सुनाई दे रहा है और मन पूरी तरह से तिरोहित नहीं हुआ। पैरेलल, जैसे गाड़ी की, ट्रेन की दो पटरियां होती हैं, दूर विचार चल रहे हैं, वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन उस स्थिति से भी ज़्यादा बेहतर है चैतन्यता की गहराइयों में जाकर केवल और केवल नाद को सुनना। मैं अक्सर एक और शब्द का प्रयोग करता हूं, क्योंकि सुनने में फिर इनडिफरेंट एटीट्यूड आ जाता है, कुछ ऐसा जो तटस्थ हो जाते हैं हम इस ध्वनि के बारे में। मैं कहता हूं एब्जॉर्ब द साउंड, आत्मसात करो इस ध्वनि को। एब्जॉर्ब का मतलब जैसे कोई स्पंज पानी को एब्जॉर्ब करता है, वो पानी स्पंज के रोए रोए में जाकर बिल्कुल मिल जाता है। ऐसे ही इस ध्वनि को इस तरह से भीतर एब्जॉर्ब करो कि मैं ध्वनि ही हो जाऊं। इसको वो कहते हैं ओशो, भगवान भगवत्ता को जानना नहीं, वही हो जाना। जब तक मैं उसी से नहीं बना होऊंगा तब तक मैं हो कैसे सकता हूं। इसलिए ये ध्वनि जो भीतर है, जो चारों तरफ है, इसको हम इस तरह से आत्मसात करते हुए सुने, इस तरह से रिसीव करें, इस तरह से ग्रहण करें कि मेरे भीतर बस यही एक गूंज बाकी रह जाए। दूसरी विधि, जैसे मैंने कल बात की थी, ध्यानपूर्ण जीवन शैली। कैसे? वो शून्यता जिसे मैं ध्यान की विधियों के बाद, ध्यान की अवस्था में अनुभव कर रहा हूं, वो शून्य आकाश, उसी शून्य आकाश से ये ध्वनि, ये ओंकार, ये ओम उत्पन्न हो रहा है। शून्य आकाश कहो या ओंकार कहो, कोई भेद नहीं, क्योंकि ये कहना मुश्किल है कि दोनों में विभाजित करने वाला तत्व कौन है। कोई नहीं, दोनों ही एक है। इसको इस तरह से एब्जॉर्ब करो कि शून्य आकाश में चाहे आकाश हो जाओ, चाहे ध्वनि हो जाओ, चाहे दोनों हो जाओ। और मेरे देखे इसे हरिओम तत्सत में चोर कैसे कहा? थोड़ी देर के लिए जब मैं निर्विचार हो भी जाता हूं किसी विधि के माध्यम से, लेकिन पूरी तरह से मन कैसे वहां से विलीन हो जाए और मैं यहां टिका रहूं। ये ओंकार, ये ओम वो तत्व है, अगर मैं इसे एब्जॉर्ब करता हूं तो मैं ज्यादा देर के लिए निर्विचार अवस्था में वही होकर रह सकता हूं। मेरी जड़ें, मेरी फाउंडेशन उस ध्यानपूर्ण अवस्था में इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये मन मेरा कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाता। इसीलिए ये बुझे हर कर स्वयं में मिला लेता है। वो मैं, जो मैं हूं। और एक बात बड़ी स्पष्ट है, जब तक मैं हूं तभी तक ओंकार है, जब मैं नहीं होऊंगा ओंकार नहीं होगा। इस मैं को अहंकार का मन वाला मैं मत मान लेना। जब तक मैं अपने पूर्ण शुद्धतम रूप में हूं तभी तक ओंकार है। और जैसे ही मेरा ये शुद्ध रूप मन या मेरी भावनाओं के साथ मिश्रित होता है, मेरी शुद्धता समाप्त होने लगती है। और जैसे जैसे मेरे भीतर की शुद्धता समाप्त होगी,
मैं फिर विचारों से घिर जाऊंगा। इसलिए या विचार होंगे या ओंकार होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक और है। ओशो कहते हैं जिस चीज पर ध्यान दोगे वही बढ़ जाएगा। अक्सर मित्र क्या करते हैं, ओंकार सुन रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद विचार आने लगे तो विचारों से लड़ने लग जाते हैं। मेरा एक सुझाव है कि जैसे ही विचार आए और आप जाग जाएं, पुनः अपनी शून्यता में प्रवेश कर जाएं और पुनः ओंकार श्रवण में लग जाएं, अब्सॉर्ब करने लगे। कितनी देर विचार चले इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। विचार थे ये भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां मैं आज खड़ा हूं, जहां से मेरी यात्रा शुरू हो रही है, वो यात्रा पूर्णतः मन के तल पर है। अब कोई चमत्कार ध्यान में नहीं घट सकता कि आज मैंने ध्यान शुरू किया और आज विचार शून्य। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है हर साधक को। शुरू में हो सकता है कि आप जब ध्यान करें आपको कुछ पलों की शांति और कुछ पलों का श्रवण मिले, लेकिन अगर उसी शून्यता में, उसी श्रवण में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे वो शून्यता का समय बढ़ने लगेगा। विचार का समय अपने आप कम होने लगेगा, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शून्यता को ज्यादा से ज्यादा, इस विराटता को, इस अस्तित्व को ज्यादा से ज्यादा महसूस करते चले जाएं, और कब वो समय हो आएगा अपने आप घटता चला जाएगा। जब विचार बहुत ही कम होंगे और मेरी भगवत्ता ही भगवत्ता हर तरफ होगी। लेकिन एक बात और याद रखना, कृष्ण स्मृति में ओशो कहते हैं कोई भी इतना लकी नहीं है, भाग्यवान नहीं है कि जिसके 24 घंटों में एक पल भी बन हावी ना हो, और कोई भी इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि जिसके 24 घंटे में एक पल के लिए भी इस भगवत्ता का अवतरण ना हो। बस इस रेशो को मैं कैसे बढ़ाता चला जाऊं, यही ध्यानपूर्ण जीवन शैली है। Yesterday one of my friend asked me, when I listen this divine sound, the thoughts comes and the sound, I don't know where it goes. And when I listen the sound is there, no thoughts. Because the source of the thoughts are the mind. If you are in the mind, don't expect that you can listen this divine sound. When you are listening this divine sound, that means you are in yourself, in your emptiness, in your nothingness. And there the sound is automatically there. You don't have to do anything. But better don't use the word that I have to listen this divine sound, because listening sometimes makes you or puts you into the indifferent attitude towards the sound. Always feel the sound, always absorb the sound. And once you are absorbing the sound, you are absorbing means your whole consciousness is involved into this. The sound which is created itself from the consciousness. Then there is no space of mind. Then there is no mind. And there is no indifferent attitude, because you are listening from the consciousness. You are involving yourself. So how you are listening this sound matters a lot. Many people just comes to me and say that they are listening the sound and nothing is happening and they feel bored, because you are not involving yourself, where the bliss is showering by itself. Unless and until you involve yourself in this process of listening, the blissfulness will not shower on you. And if there is no blissfulness, how you enjoy this? Being with the divinity, being with the divine, being in the godliness. So to enjoy this godliness, you have to absorb it. And this is the sound of the existence. This is the sound of divine. It will prove by itself. Maybe in the starting you can have a hypothetical trust that this is the sound of the existence. This is the divine sound. But within 3-4 months, it will prove by itself. You don't have to do anything. But at least for the new friends,
Please listen this sound, trust for 3 months, 4 months, that's it. I'm not asking for the life. Listen this sound, absorb this sound, feel this sound that it is coming. It is the sound of the existence, it is the sound of godliness. And then, take my words, you will not go for it. It will come for you. Because the relation will be so strong between you and the existence that we are very small and existence is so vast. What is the value of a drop in the ocean? Nothing. The ocean absorbs the drop, and where the drop goes, nobody can find out. This is the relationship. This is the process of merging of yourself into this existence. With this sound, with this emptiness, within space. That is the only thing which can merge itself, you into the truth, the ultimate truth. Just absorb it, trust it, and it will prove by itself. एक बार एक मित्र ने पूछा कि कैसे जाने कि ये परमात्मा है, कैसे जाने कि ये भगवत्ता है, कुछ तो साबित होने के लिए चाहिए। मैंने कहा 3 पैरामीटर्स हैं। परमात्मा सब जगह है, हर समय है, और जब तुम चाहो तब है। और ये तीनों परिभाषा नाद के ओंकार के बारे में सत्य साबित होती है। सब जगह में आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने पे, ये ध्वनि हमेशा सुनते रहोगे। समय के हिसाब से ये नहीं कि सुबह सुबह अमृत वेले में सुनाई देती है। इसके लिए हर वेला अमृत वेला है जब आप उससे जुड़े हो। और जब आप चाहो तब, मतलब वो छुट्टी पे नहीं है, आप जब चाहो तब इसके साथ एक हो सकते हो। और ये तीनों पैरामीटर्स आप इस ओंकार, इस ध्वनि पर लागू करके देख लेना। आप पाओगे कि अस्तित्व का ही गूंज है, अस्तित्व की ही आवाज है, अस्तित्व का ही होना है इस ओंकार में। One day one of my friends asked me, what are the parameters that you can say that this is existential sound? This is the sound of the existence. I said, 3 parameters you can check with it. It is everywhere. It is all the time, 24 hours, no holiday. And whenever you want, you can listen this sound. And you can just prove this by yourself. Wherever you go, hardly matters. The sound will be there. Whatever time it is, morning, evening, night, you can listen the sound. And the third parameter is whenever you want. It is not the wish or will of the existence that when it wants to be with you, when it don't wants to be with you. No, when you want, you can be with it. And this is the sound. Just trust it, feel it, absorb it, and you will be automatically merged into this sound, and it will prove by itself. बस शांत होना सीख लो। ओंकार की गूंज स्वतः भीतर सुनाई देती है।